अस्सलाम वालेकुम। प्रोजेक्ट मैनेजमेंट का लेक्चर 3.B सेक्शन 2 प्रोजेक्ट मैनेजमेंट प्रोसेस ग्रुप। प्रोजेक्ट मैनेजमेंट प्रोसेस ग्रुप को आज डिस्कस करेंगे। इसके 5 प्रोसेस हैं: इनिशिएशन, प्लानिंग, एग्जीक्यूशन, मॉनिटरिंग एंड कंट्रोलिंग। 5 प्रोसेस की यहाँ पे हमें सीक्वेंस को समझना बहुत ज़रूरी है। इस पिक्चर में आप देख रहे हैं, हम इनिशिएशन से प्लानिंग की तरफ जाते हैं, फिर प्लानिंग से एग्जीक्यूशन की तरफ, फिर एग्जीक्यूशन से मॉनिटरिंग एंड कंट्रोलिंग। और इस पॉइंट पे हम वापस प्लान पे भी जा सकते हैं, वापस इनिशिएशन पे भी जा सकते हैं और क्लोज की तरफ भी जा सकते हैं। एग्ज़ाम में आपको अगर इस सीक्वेंस की लॉजिक्स और इसके रूल का पता हो तो आप क्वेश्चंस को इजीली आंसर कर सकते हैं। मॉनिटरिंग एंड कंट्रोलिंग वो सेक्शन है जहाँ से आप किसी भी, यानी यहाँ से आप इनिशिएशन भी जा सकते हैं, प्लानिंग, एग्जीक्यूशन की तरफ और क्लोज की तरफ भी जा सकते हैं। इसको हम आगे भी डिस्कस करेंगे। ये 5 प्रोसेस हैं और प्रोजेक्ट की टाइप जैसी भी हो, उसकी नेचर जैसी भी हो, इन 5 प्रोसेस ग्रुप्स को आपको लेके चलना होगा। ये ऑप्शनल नहीं है। प्रोजेक्ट लाइफ साइकिल के जो फेजेस थे वो कतई ऑप्शनल है, वो डिपेंड करता है प्रोजेक्ट की नेचर पर, उसके फंक्शनल एरिया पर। लेकिन प्रोसेस ग्रुप एज इट इज़ रहेंगे, ये बात आपको याद रखनी होगी। अभी हम प्रोजेक्ट के जो लाइफ साइकिल है और उसका प्रोसेस ग्रुप्स के साथ क्या ताल्लुक़ है और इंटरेक्शन कैसे होता है उसको देखते हैं। अगर हमारा प्रोजेक्ट देखें स्मॉल साइज़ है और प्रेडिक्टिव है। प्रेडिक्टिव हमने कहा प्लान ड्रिवन होता है, जिसमें हमें पॉइंट ए टू पॉइंट जी सारे जो फेजेस होते हैं वो हमें क्लियर होते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल हमें रिसर्च से स्टार्ट करना है, डिज़ाइन लेना है, कोड करना है, टेस्ट करना है और ट्रांजिशन की तरफ जाके प्रोजेक्ट कंप्लीट होता है। फॉर एग्जांपल आपने ये सॉफ्टवेयर कई दफ़ा बनाया है और आपको 100% श्योर है कि ये हम इजीली इसी तरह लेके चल सकते हैं, तो आप इस स्मॉल प्रोजेक्ट और प्रेडिक्टिव प्रोजेक्ट है तो उसको आप एक ही सीक्वेंस में से फिनिश कर सकते हैं। यानी एक ही प्रोसेस ग्रुप्स को प्लान इनिशिएशन से लेंगे, प्लानिंग पे जाएंगे, एग्जीक्यूशन पे, मॉनिटरिंग, कंट्रोलिंग, कहीं पर अपडेट करने की ज़रूरत उसको अपडेट करके हम क्लोज़ कर देंगे इस प्रोजेक्ट को। इसी तरह आपने एक ही फेज़ में, जैसे हम देखें दूसरी एग्जांपल है टेलीकम्युनिकेशन नेटवर्क की, इनिशिएशन से लेके जाएंगे प्लानिंग, एग्जीक्यूशन और क्लोज़। हम एक ही फेज़ में इस पूरे प्रोजेक्ट को ख़त्म कर देते हैं। ये होता है स्मॉल प्रोजेक्ट बट प्रेडिक्टिव प्रोजेक्ट्स। प्रेडिक्टिव स्मॉल प्रोजेक्ट के लिए हम वन गो में ये कंप्लीट कर सकते हैं, डिपेंड्स ऑन यू और नेचर ऑफ द प्रोजेक्ट देखते हैं। यहाँ पे एक चीज़ देखें, ये पिक्चर में पिम बुक की बुक से ली गई है। इसमें इनिशिएशन देखें थोड़ा सा इस एरिया से बाहर है। ये कुछ एरिया प्रोजेक्ट से बाहर भी होगा इनिशिएशन का, वो हम डिटेल से डिस्कस करेंगे इनिशिएशन में। और प्रोजेक्ट चार्टर में, इंटीग्रेशन मैनेजमेंट में इसको हम डिस्कस करेंगे कि ये एरिया बाहर क्यों आ रहा है। मॉनिटरिंग एंड कंट्रोल इसको कुछ हद तक कवर करता है, सबको नहीं कवर करता। ये चीज़ हम इंटीग्रेशन मैनेजमेंट में हम डिस्कस करेंगे। अगर आपका प्रोजेक्ट लार्ज प्रोजेक्ट है तो उसको हम कैसे मैनेज करेंगे। लार्ज प्रोजेक्ट्स हैं और प्रेडिक्टिव है, यानी एडाप्टिव नहीं प्रेडिक्टिव है। जैसे हमने पीछे देखा, ये स्मॉल प्रोजेक्ट है और प्रेडिक्टिव है। अगर लार्ज प्रोजेक्ट है उसको हम कैसे मैनेज करेंगे, उसको आप हर प्रोजेक्ट के फेज़ को हम सेपरेटली एज अ फेज़ डिस्कस करेंगे। यानी रिसर्च को सेपरेट, डिज़ाइन को अलग, कोड को फिर अलग से, टेस्ट को अलग से और ट्रांजिशन को अलग हो। प्रोजेक्ट का साइज़ काफ़ी बड़ा है, लार्ज साइज प्रोजेक्ट है, तो उसको हम इस तरह मैनेज करेंगे। यहाँ पे वर्टिकल जो बार्स दिखाई दे रही है, इसका क्या मतलब है, इस पॉइंट पे हम डिसीजन लेंगे, आया ये प्रोजेक्ट की फेज़ एक्सेप्टेबल है। एक्सेप्टेबल है तो हम नेक्स्ट फेज़ पे चले जाएंगे। एक्सेप्टेबल नहीं, हमें वापस रिवर्स, इसको इनकम्प्लीट, यहाँ पे डिसाइड हुआ ये इनकम्प्लीट है, आप रीटेक करेंगे इसी फेज़ को दोबारा। आप रिजेक्ट कर सकते हैं, ये कंप्लीट फेज़ ही एक्सेप्टेबल नहीं है, हमें शुरू से इनिशिएशन पे आना पड़ेगा, वो डिसीजन भी हम ले सकते हैं। या इसमें कुछ क्वालिटी का कोई इशू रह गया, हमें उसे अपडेट करना है, तो इस बार पर आके हम डिसीजन गेट जिसको कहते हैं, फेज़ गेट भी कहते हैं, यहाँ पे हम डिसाइड करेंगे आया आपको रिसर्च से फेज़ की तरफ जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए, डिज़ाइन से कोड की तरफ जाना चाहिए या नहीं। यहाँ पे मीटिंग करेंगे, जो भी आपके एग्जेक्टिव्स हैं, जो आपका कस्टमर है, जो आपके स्पॉन्सर है प्रोजेक्ट की, उसकी एक कंप्लीट मीटिंग डिसाइड करेगी आया आपको नेक्स्ट फेज़ पे जाना चाहिए या नहीं। इस चीज़ का ख्याल रखिएगा। और वही प्रेडिक्टिव प्रोजेक्ट है तो उसको हम फेज़ वाइज कर रहे हैं। ये दूसरी एग्जांपल है, देखें एक कंप्लीट सेक्शन है फेज़, उसको हमने सेपरेटली एक प्रोजेक्ट का फेज़ लिया, जिसको हम सेपरेट एक कंप्लीट सब प्रोजेक्ट भी कह सकते हैं, किसी प्रोग्राम का सब प्रोग्राम हिस्सा भी हो सकता है। इसको हमने कंप्लीट किया,
उसके बाद नेक्स्ट फेज़ को किया वन बाय। लेकिन ये ज़हन में रखें, ये प्रिडिक्टिव अप्रोच है, जिसको हम वाटरफॉल मॉडल भी कह रहे थे पीछे। ट्रेडिशनली वाटरफॉल कहते हैं, अभी प्रिडिक्टिव अप्रोच में इसको इस तरह देख सकते हैं। या आप इसको ओवरलैपिंग भी ले सकते हैं। आपका काफ़ी हिस्सा डिज़ाइन का कंप्लीट हो गया, वहीं से आप अपनी कंस्ट्रक्शन भी स्टार्ट कर सकते हैं। वहीं से आपने वेबसाइट की या किसी भी कंस्ट्रक्शन की या किसी भी सॉफ्टवेयर की आपने एग्जीक्यूशन भी स्टार्ट कर दी। वो अलग फ़ेज़ था, ये अलग फ़ेज़ था, ओवरलैप भी हो सकता है। इसमें कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, इसमें कोई पाबंदी नहीं है, आप इस तरह भी लेके चल सकते हैं। ये ऑप्शन, ये जो कॉन्सेप्ट है आपको, अगर आपको क्लियर होगा तो आगे एग्ज़ाम के क्वेश्चन को आंसर करना आपके लिए इंतहाई आंसर होगा। इसमें कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। लेकिन रिस्ट्रिक्शन सिर्फ एक ही चीज़ की है कि आपने इन 5-6 प्रोसेस ग्रुप को लेके चलना है, इनिशिएशन को, प्लानिंग को, एग्जीक्यूशन को, मॉनिटरिंग एंड कंट्रोलिंग एंड क्लोजिंग। इन 5 प्रोसेस को ज़रूर लेके चलना है, इसमें कोई ऑप्शन नहीं है, ये कंपल्सरी है। अब देखते हैं हमारे पास लार्ज प्रोजेक्ट बट चेन ड्रिवन, जिसको हम एडाप्टिव अप्रोच कहते हैं। एडाप्टिव में आप कैसे लेके जा सकते हैं, किसी भी फेज़ को आप इटरेशन के साथ लेके जा सकते हैं, आप उसको प्रोटोटाइप कर सकते हैं। जिस तरह हमने पहले देखा था, हर फेज़ को सेपरेटली देख लिया, लेकिन जब एग्जीक्यूशन के ख़ास फेज़ में हैं, हम उसको इटरेशन पे लेके जा रहे हैं, हम रिपीटेटिव कर रहे हैं, इंक्रीमेंटल मॉडल लेके जा रहे हैं, एडाप्टिव अप्रोच लेके जा रहे हैं। किसी एक फ़ेज़ को हम रिलीज़ 1, रिलीज़ 2, रिलीज़ 3, जहाँ पे कस्टमर सेटिस्फेक्शन हमें मिलती है, वहाँ पे हम उस पे फाइनल जो है फेज़ पे आके एक्सेप्टेंस लेते हैं कस्टमर से। उसके बाद हम नेक्स्ट फेज़ पे चले जाते हैं। तो लार्ज जो प्रोजेक्ट्स हैं और चेंज ड्रिवन है, उसके लिए हम ये अप्रोच अप्लाई करेंगे। प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के प्रोसेस ग्रुप्स का इंटरेक्शन आपस में क्या है, इस चीज़ को समझना इंतहाई ज़रूरी है। बहुत सारे हमारे जो पीएमपी कैंडिडेट्स होते हैं वो ये कहते हैं कि इनिशिएशन जब ख़त्म हो गया तो वो ख़त्म हो गया, प्लानिंग का इनिशिएशन के साथ कोई ताल्लुक़ नहीं और एग्जीक्यूशन से। ऐसे नहीं है, ये कोई इस तरह नहीं है, ये ओवरलैपिंग प्रोसेस होते हैं। काफ़ी हद तक देखें, इनिशिएशन में आप जाएंगे, देखें इंटरेक्शन लेवल देखें, इनिशिएशन में ही आप प्लानिंग भी स्टार्ट कर लेते हैं, इनिशिएशन से ही कुछ ना कुछ एग्जीक्यूशन भी स्टार्ट हो जाता है, कुछ ना कुछ फेज़। आप मॉनिटरिंग एंड कंट्रोलिंग के फेज़ को देखें, ये एग्जीक्यूशन है, ये डार्क लाइन, ये एग्जीक्यूशन। और मॉनिटरिंग एंड कंट्रोलिंग की जो ये लाइन है, ये देखिए, फ्रॉम द स्टार्ट ऑफ द प्रोजेक्ट गोज़ टू द एंड ऑफ द प्रोजेक्ट, कंप्लीट लास्ट तक, क्लोज से थोड़ा सा पहले ये मॉनिटरिंग एंड कंट्रोलिंग का फेज़ जाएगा। और एग्ज़ाम में सबसे टफ एरिया जो है वो मॉनिटरिंग एंड कंट्रोलिंग है, और थोड़ा सा डिफ़िकल्ट भी होता है। इसकी समझ आपको जब आएगी, मैच्योर हो जाएगी, तब जब आप कंप्लीट कोर्स को, कंप्लीट जो इसका कंटेंट है फ्रॉम A to Z स्टडी कर लेंगे, और सारी जो हमारी ट्रेनिंग सीरीज़ है इसको आप कंप्लीट जब फिनिश करेंगे, ख़त्म करेंगे, तब आपकी इसकी इंपॉर्टेंस का और इसकी लॉजिक का की थोड़ी बहुत समझ आ जाएगी कि मॉनिटरिंग एंड कंट्रोलिंग क्यों इतना वैल्यू रखता है प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में, और इसकी इंपॉर्टेंस क्या है। इसी तरह देखें, जो क्लोजिंग है वो भी काफ़ी हद तक पहले से ही एग्जीक्यूशन के फेज़ से ही हम क्लोज को स्टार्ट करते हैं और अपने फेज़ पे आके उसको कंप्लीट करते हैं। तो ये सारे जो प्रोसेस ग्रुप्स हैं ये इंटरेक्टिव हैं, एक दूसरे के साथ ओवरलैपिंग है। ऐसे नहीं है, ये जो एंडिंग पॉइंट इसका नहीं होता कि यहाँ पे एग्जीक्यूशन ख़त्म हुई तो यहाँ से प्लानिंग स्टार्ट हुई, प्लानिंग यहाँ पे ख़त्म हुई और यहाँ पे एग्जीक्यूशन स्टार्ट हुई, ऐसे नहीं है। ये इनका कुछ सीक्वेंस कुछ इस तरह होता है। तो ये पिक्चर आपको लॉजिक समझाने के लिए मैंने रखी थी। अब इसमें एक चीज़ होती है इनपुट टूल टेक्निक एंड आउटपुट, ITTO। इस कंप्लीट प्रोसेस को, जिसको हम प्रोसेस कह रहे हैं, हर प्रोसेस में इनपुट टूल टेक्निक और आउटपुट होगी। प्रोसेस से क्या मतलब है, ये कंप्लीट फ्रेमवर्क है प्रोजेक्ट मैनेजमेंट का। ये सारे नॉलेज एरिया जो हमने डिस्कस किए, ये सारे नॉलेज एरिया जो हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे। अभी हम प्रोसेस ग्रुप्स को देख रहे हैं, इनिशिएशन, प्लानिंग, एग्जीक्यूशन, मॉनिटरिंग, कंट्रोलिंग एंड क्लोज। ये जो टॉप लेवल है, ये सेक्शन इसके बारे में, जो कि कंप्लीट एक समरी है, यानी हम इनिशिएशन में क्या करते हैं, प्लानिंग में क्या करने वाले। तो ये एक समरी है, लेकिन जो इसको डिटेल में डिस्कस करेंगे हर एक इंडिविजुअल नॉलेज एरिया में। ये होता है प्रोसेस, ये एक प्रोसेस है। इस प्रोसेस में इनपुट होगा, टूल टेक्निक और आउटपुट। इसी तरह हर प्रोसेस में इनपुट, टूल टेक्निक, आउटपुट, हर प्रोसेस में इनपुट, टूल टेक्निक और आउटपुट। इसको अगर आप देखें तो देखें, इनपुट हमारे पास किसी H प्रोसेस से आ रहा है, इनपुट किसी G प्रोसेस से आ रहा है, इसमें हमने टेक्निक A लगाई, इसमें टेक्निक C लगाई, उससे आउटपुट बना प्रोजेक्ट का A, आउटपुट बना प्रोजेक्ट का B। ये आउटपुट किसी और प्रोसेस के लिए इनपुट हो जाएगा,
ये इनपुट जैसे यहाँ पे H है, J है, तो इनपुट हो जाएगा किधर A और किधर B। तो इस कंप्लीट जो फ्रेमवर्क है इसको हम इस पूरे कोर्स में डिस्कस करेंगे और इंशाल्लाह एट द एंड ऑफ दिस कोर्स आपको इस सारे सीक्वेंस की, इस कंप्लीट फ्रेमवर्क की सही से समझ आ जाएगी। इनिशिएशन में क्या होता है? इनिशिएशन में देखें, हमें फॉर्मली अथोराइज होता है प्रोजेक्ट। आपको प्रोजेक्ट जब तक अथोराइज नहीं होता, जब तक प्रोजेक्ट फॉर्मली अप्रूव नहीं होता, हम उससे पहले काम नहीं कर सकते प्रोजेक्ट पे। तो इनिशियली हमें इस फेज़ में, इनिशिएशन में आपका प्रोजेक्ट अथोराइज होता है, फॉर्मली अथोराइज होता है। और ये जो इनिशिएशन का फेज़ है, ये मोस्टली प्रोजेक्ट मैनेजर के कंट्रोल से बाहर होती है बात। इसको प्रोग्राम मैनेजर इनिशिएट कर सकता है, स्पॉन्सर कर सकता है, आपका पोर्टफोलियो मैनेजर कर सकता है। आउट ऑफ द स्कोप ऑफ प्रोजेक्ट, ये प्रोजेक्ट मैनेजर का काम नहीं होता प्रोजेक्ट को इनिशिएट करना। ये PMO का काम होता है, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट ऑफिस का, या प्रोग्राम मैनेजर का, या पोर्टफोलियो मैनेजर का। तो लेकिन एक हाईली रिकमेंड ये है कि जब प्रोजेक्ट इनिशिएशन फेज़ में हो, जब बिज़नेस केस डिस्कस किया जाता है, जब उसके कंस्ट्रेंट्स को डिस्कस किया जाता है, जब प्रोजेक्ट चार्टर किया जाता है, तो हाईली रिकमेंड ये है कि उन फेजेस में प्रोजेक्ट मैनेजर का होना इंतहाई ज़रूरी है। हाईली रिकमेंडेड, उसको ज़रूर होना चाहिए। प्रोजेक्ट इनिशिएशन जो होते हैं, कहाँ से स्टार्ट होती है, या उस रीज़न क्या होंगी? कोई बिज़नेस नीड्स थी, कोई एक वजह थी, कोई टॉप लेवल, उसका वो इनपुट लेंगे, या किसी फेज़ का हम स्टार्ट ले रहे हैं, या प्रोजेक्ट में इतने ज़्यादा इशू आए हैं कि मॉनिटरिंग एंड कंट्रोल से हमें मजबूरन दोबारा प्रोजेक्ट चार्टर को रिवाइज करना पड़ रहा है। इतने ज़्यादा प्रॉब्लम्स हैं हमारे प्रोजेक्ट में कि वो वेल डिफाइन ही नहीं है। वो अपने प्रोजेक्ट चार्टर से जो उसका जो रिक्वायरमेंट्स ली गई है उससे हट के प्रोजेक्ट अगर जा रहा है तो आप डायरेक्ट इनिशिएशन फेज़ में आ जाएंगे। तो अगेन देखें, पहली रीज़न बिज़नेस नीड थी, तो उससे हमने प्रोजेक्ट को स्टार्ट लिया, या एंड ऑफ द जो फेज़ था वो कंप्लीट हुआ तो हमने नेक्स्ट फेज़ स्टार्ट करना है, तो हमने इनिशिएशन में आना है। या मॉनिटरिंग एंड कंट्रोल से हमें पता लगा कि प्रॉब्लम्स बहुत ज़्यादा, चेंज रिक्वेस्ट काफ़ी ज़्यादा आ रही हैं, तो उसकी वजह से हमें इनिशिएशन पे आना चाहते हैं। तो 3 वजह होती है हमें इनिशिएशन फेज़ जो है स्टार्ट करने की। यहाँ एक कॉन्सेप्ट इंतहाई ज़रूरी है। मेरी पूरी कोशिश होती है कि हम कॉन्सेप्ट्स को बजाय रिटर्न में लिखने के, वर्ड में लिखने के, मोटी मोटी इंग्लिश में यहाँ लिख दूँ, उससे बजाय हम एक पिक्चर को, एक इमेज को लेते हैं। उससे मैं आपको आपके कॉन्सेप्ट को क्लियर करने की कोशिश करूँगा। तो ये अगर ये इमेज आपके जहन में रहेगी तो एग्ज़ाम के काफ़ी क्वेश्चन आप इजीली आंसर कर सकते हैं। अभी देखें, प्रोजेक्ट इनिशिएशन फेज़ में क्या होता है। प्रोजेक्ट का टाइमलाइन है और ये उसकी डिग्री है। जब प्रोजेक्ट इनिशियल होता है, स्टार्ट होता है, तो उसकी जो कॉस्ट ऑफ चेंज है वो इंतहाई कम होती है। आप जितनी भी चेंजेस ले रहे हैं उसकी कॉस्ट काफ़ी कम पड़ेगी, लेकिन विद द पैसेज ऑफ टाइम, विद द मेच्योरिटी ऑफ प्रोजेक्ट, आप इसकी कॉस्ट को देखें कितना मैग्नीफाई कर जाएगा। यहाँ पे देखें उसका मैग्नीट्यूड कितना हाई हो जाता है। इसी तरह स्टेक होल्डर का इन्फ्लुएंस जो है, रिस्क है, अनसर्टेनिटी है, वो इनिशियली काफ़ी ज़्यादा हाई होती है, काफ़ी ज़्यादा रिस्की होती है। काफ़ी स्टेक होल्डर्स को कहते हैं कि प्रोजेक्ट कंप्लीट होगा नहीं होगा, तो नेगेटिव इन्फ्लुएंस भी होता है, पॉजिटिव इन्फ्लुएंस भी होता है। इन स्टेक होल्डर का इन्फ्लुएंस काफ़ी हाई होगा। ये चीज़ आप यहाँ पे अगर समझ लें बहुत बेहतर रहेगा कि इनिशिएशन में काफ़ी क्वेश्चन इस तरह आते हैं एग्ज़ाम में कि आपसे पूछते हैं कि वो प्रोजेक्ट का वो कौन सा फेज़ है जहाँ पे प्रोजेक्ट इंतहाई रिस्की और जहाँ पे लेवल ऑफ अनसर्टेनिटी इज़ वेरी हाई, तो वो कौन सा फेज़ होगा। तो आपको इससे आंसर करना इंतहाई आसान हो जाएगा। तो इनिशियली स्टेक होल्डर का इन्फ्लुएंस, रिस्क और अनसर्टेनिटी में इनिशिएशन में इंतहाई ज़्यादा होती है। विद द पैसेज ऑफ टाइम, विद द मेच्योरिटी ऑफ प्रोजेक्ट, दिस लाइन डिक्लाइंस टू इंतहाई नीचे की तरफ चली जाती है कि जहाँ पे आपका रिस्क तकरीबन ना होने के बराबर, क्यों, प्रोजेक्ट मेच्योर हो जाता है, ऑब्जेक्ट क्लियर हो जाते हैं, उसके जो प्रोडक्ट्स हैं, जो डिलीवरेबल्स हैं वो हैंड ओवर होना शुरू हो जाते हैं, तो अनसर्टेनिटी लीस्ट पे आ जाती है। लेकिन चेंज ऑफ कॉस्ट आप देखें इंतहाई हाई पे मैग्नीट्यूड पे जाएगी। तो आपकी पूरी कोशिश होगी कि जितनी चेंज रिक्वेस्ट होगी आप इनिशियली लेना शुरू कर दें, बजाय आप वेट करें बाद का, तो वो कॉस्ट आपको सफ़र करनी पड़ेगी, उसको आपको जस्टिफाई करना होगा उस कॉस्ट ऑफ चेंज को। प्लानिंग फेज़ हम किस लिए शुरू करते हैं? देखिए, हम प्रोजेक्ट PMI कहती है अगर आप अच्छे से किसी प्रोजेक्ट को प्लान नहीं कर सकते तो आप वो प्रोजेक्ट भी नहीं कर सकते। अगर आपके पास प्लानिंग नहीं है तो आप उसको एग्जीक्यूट भी ठीक से नहीं कर सकेंगे। हम तमाम सोर्सेज से प्रोजेक्ट के बारे में, जितने भी सोर्सेज हैं,
एक्सपर्ट ओपिनियन लेते हैं, सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट लेते हैं, प्रीवियस डाटा लेते हैं, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट ऑफिस से हम टेम्पलेट्स लेते हैं, रिकॉर्ड लेते हैं, उनके लेसन लर्न लेते हैं, और अपने प्रोजेक्ट को प्लान करना इंतहाई ज़रूरी कि हम सक्सेसफुली अपने प्रोजेक्ट को कैसे कंप्लीट कर सकते हैं और हमारा कॉन्फिडेंस लेवल कितना होगा, तो वो हम जस्टिफाई करते हैं। आप कितने % कॉन्फिडेंट है कि आप अपने प्रोजेक्ट को सक्सेसफुली इस टाइम फ्रेम में और इस कॉस्ट के अंदर और इन रिसोर्सेज के अंदर कंप्लीट कर सकते हैं। तो एक प्रोजेक्ट मैनेजर जब कहता है मैं 90% कॉन्फिडेंट हूँ, तो कैसे जस्टिफाई करेंगे आप कि 90% आप कैसे कह सकते हैं? तो आपके पास प्रोजेक्ट मैनेजमेंट प्लान होता है, वहाँ से हम वेरीफाई करते हैं कि हमारा जो कॉन्फिडेंस लेवल है वो इतना है। वो हम देखेंगे रिस्क मैनेजमेंट में, अगले सेक्शन में इस पे हम काफ़ी बात करेंगे, आप कॉन्फिडेंस लेवल कैसे अचीव करते हैं और प्लानिंग में क्या ये किस तरह लिया जाता है। इस कंप्लीट में प्रोसेस में, प्लानिंग प्रोसेस में हम प्रोजेक्ट मैनेजमेंट प्लान को डेवलप कर रहे होते हैं। इसके अंदर एक चीज़ होती है, हम बेस लाइन्स डिफ़ाइन करते हैं कि प्रोजेक्ट की कॉस्ट की बेस लाइन, कॉस्ट को स्कोप, जो कॉस्ट है, स्कोप है और स्केजल है, इन तीनों की हम बेस लाइन डिफ़ाइन करते हैं, जिसको कलेक्टिवली प्रोजेक्ट परफॉर्मेंस बेस लाइन कहते हैं। वो हम इंटीग्रेशन मैनेजमेंट में भी देखेंगे। इस बात को नोट भी कर लीजिए कि स्कोप बेस लाइन, कॉस्ट बेस लाइन और स्केजल बेस लाइन को कलेक्टिवली प्रोजेक्ट परफॉर्मेंस बेस लाइन कहते हैं। वो इंतहाई इंपॉर्टेंट आउटपुट होता है इस प्रोसेस का, प्लानिंग प्रोसेस का, जहाँ पे हम बेस लाइन्स को डिफ़ाइन कर लेते हैं। एडिशनल रिक्वायरमेंट, डिपेंडेंसीज, रिस्क, अपॉर्चुनिटीज़ और कंस्ट्रेंट्स वो हम यहाँ डिफ़ाइन करते हैं, उसको आइडेंटिफाई करते हैं, कैसे रिस्क को कैसे मिटिगेट करना है, रिस्पांस प्लान क्या होंगे, कंटीजेंसी प्लान्स क्या होंगे, एडिशनल रिक्वायरमेंट्स क्या हो सकती हैं प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने की, इसकी डिपेंडेंसी इंटरनल है, एक्सटर्नल है, आउटसाइडर है, किस तरफ से आएगी डिपेंडेंसी, प्रीवियस प्रोजेक्ट के अंदर एजम्पशंस क्या थे, मेरे प्रोजेक्ट में क्या क्या एजम्पशंस हो सकते हैं। ये सब चीज़ें, सारे क्वेश्चंस के आंसर आपको प्रोजेक्ट मैनेजमेंट प्लान में मिलेंगे। प्लानिंग प्रोसेस कहाँ से स्टार्ट होता है? आपकी इनिशिएशन कंप्लीट हो गई तो आप सीधा जंप करेंगे प्लानिंग प्रोसेस में, या दूसरी बात, आपकी एग्जीक्यूशन में कुछ ऐसे आउटपुट मिले, उससे आपको प्लानिंग का प्रोसेस रिवाइज करना पड़ गया, इस सेशन के कुछ फेजेस को आपको रिवाइज करना पड़ा, या मॉनिटरिंग एंड कंट्रोल से आपको कुछ ऐसे हिंट्स मिले, इंडिकेशन मिले, जिसको देखकर आपको प्रोजेक्ट को रिफाइन करना पड़ रहा है, दोबारा से उसको रिवाइज करना पड़ रहा है। 3 रीजंस हो सकती हैं। तो इस बात को याद रखिए कि हम सिर्फ इनिशिएशन से प्लानिंग में नहीं आते। मैं रिपीट करूँगा, सिर्फ इनिशिएशन से प्लानिंग की तरफ हम नहीं आ सकते। हम इनिशिएशन से भी आ सकते हैं, एग्जीक्यूशन से भी आ सकते हैं और मॉनिटरिंग एंड कंट्रोलिंग से भी आ सकते हैं। अगर आपको ये बात समझ में आ गई तो आप बहुत सही ट्रैक पे जा रहे हैं एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से। एग्जीक्यूशन में हमने क्या करना होता है? एग्जीक्यूशन में एक्चुअली हमने अपने प्रोजेक्ट के जो प्रोडक्ट है उसको कंप्लीट करना है। अपने प्रोजेक्ट मैनेजमेंट प्लान की रोशनी में, उसी प्लान के को सामने रखते हुए हम प्रोजेक्ट की रिक्वायरमेंट्स को कंप्लीट कर रहे हैं। इस प्रोजेक्ट की रिक्वायरमेंट कैसे कंप्लीट करेंगे? विद द हेल्प ऑफ पीपल और रिसोर्सेज। उन लोगों की वजह से हम सारी प्रोजेक्ट मैनेजमेंट की एक्टिविटीज़ को, परफॉर्मेंस को चेक करेंगे, उसको प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के प्लान के अगेंस्ट, और इसमें जो भी प्रॉब्लम होगी, जो भी हमने एक्टिविटीज़ करनी कैसी, एग्जीक्यूशन करना कैसे, वो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट प्लान को देखते हुए हमने इतना टाइम क्यों सर्व किया प्रोजेक्ट मैनेजमेंट प्लान पे। क्वेश्चन ये, हमने काफ़ी टाइम स्पेंड किया, हमने काफ़ी कंसल्टेंट्स को हायर किया, हमने एक्सपर्ट ओपिनियन को पे किया, और हमने काफ़ी ज़्यादा इसके ऊपर टाइम एंड कॉस्ट इन्वेस्ट की है। तो अब एग्जीक्यूशन में अगर आप प्लान को फॉलो नहीं कर रहे, या आप किसी और डायरेक्शन में जा रहे हैं, प्लान में एक बात रखी थी लेकिन एग्जीक्यूशन में हम कर कुछ हो रहे हैं, तो दिस ऑल गोज़ टू वेस्टेड। आपका प्रोजेक्ट जो है एट द एंड इसको फेल कंसिडर किया जाएगा, इसको सक्सेसफुल कंसिडर नहीं किया जाएगा। जो बात आपने प्लान में रखी है उसको उसी तरह लेकर चलना है। जितने भी इसके अंदर जो प्रॉब्लम होंगी, कोई भी बात आती है तो आप कैसे टैकल करेंगे, तो उसका प्रोसीजर, देयर मस्ट बी ऑल द प्रोसीजर मस्ट बी इन प्रोजेक्ट मैनेजमेंट प्लान। कोई प्रॉब्लम आएगी तो आप उस प्रोजेक्ट मैनेजमेंट प्लान को रेफ़र करेंगे। अगर उसमें वो चीज़ डिफ़ाइन नहीं है तो मतलब डेफिनेटली प्रोजेक्ट मैनेजर की और प्रोजेक्ट मैनेजमेंट टीम की गलती है। तो एग्जीक्यूशन में बड़ी जो बात है, जो ख़ास समझने वाली है, हम अपने प्रोडक्ट को डेवलप करना शुरू कर देंगे। एग्जीक्यूशन में हम कहाँ से आएंगे? देखिए, प्लानिंग हमारी कंप्लीट हो गई, हम प्लानिंग सेक्शन के कंप्लीट होते एग्जीक्यूशन पे जाएंगे, या इंटीग्रेशन चेंज कंट्रोल से हमारे पास चेंज रिक्वेस्ट आ रही है, अप्रूव्ड चेंज रिक्वेस्ट। यहाँ पे देखें, इंटीग्रेटेड चेंज कंट्रोल प्रोसीजर है, एक कंप्लीट प्रोसीजर है जो हम इंटीग्रेशन मैनेजमेंट में डिस्कस करेंगे।
इंटीग्रेटेड चेंज कंट्रोल से अगर अप्रूव्ड चेंजेस आ रही हैं तो वो आपने एग्जीक्यूशन में लेकर आनी है। दैट्स इट। मॉनिटरिंग एंड कंट्रोल में हमने क्या करना है, आप स्टेटमेंट रीड कर लीजिए। इसके अंदर देखिए मॉनिटरिंग एंड कंट्रोल में एक चीज़ है मेजरमेंट। आपको प्रोजेक्ट की जो एग्जीक्यूशन की परफॉर्मेंस है आप उसको मेजर कर रहे हैं और उसको देख रहे हैं। उसमें कोई भी जो पोटेंशियल प्रॉब्लम अगर आइडेंटिफाई होता है तो आपको फ़ौरन उसको आइडेंटिफाई करना है और करेक्टिव और प्रिवेंटिव एक्शन ज़रूरी है कि आप लें या टीम मेंबर वहाँ से उठाए या कस्टमर आपको इंडिकेट करे कि इस एग्जीक्यूशन में कुछ गलती हो रही है, हम प्लान से थोड़ा सा डाइवर्ट कर रहे हैं। हमने कंप्लीट मॉनिटरिंग एंड कंट्रोल में ये चेक करना होता है कि जो बात हमारे पास प्लान में डिफ़ाइन की गई थी, जो स्कोप और जो परफॉर्मेंस बेसलाइन डिसाइड की गई थी, हम उससे कितना वेरी कर रहे हैं या उस पर कितना सीधा जा रहे हैं। डेफिनेटली इट इज़ नॉट पॉसिबल 100% कि जो आपने डिफ़ाइन किए वैसे ही हो, ऐसे तो कभी नहीं होता। हम वेरिएंस का एक लेवल रखते हैं, यानी अगर हमारे प्रोजेक्ट का एग्जीक्यूशन की वेरिएशन 5% है, -5% या +5%, इट इज़ एक्सेप्टेबल। सम टाइम -10% +10% इट इज़ एक्सेप्टेबल फ्रॉम कस्टमर साइड। तो ये हम स्कोप मैनेजमेंट में आगे डिस्कस करेंगे कि कहाँ पे डिफ़ाइन करते हैं। लेकिन अगर 50%, 20%, 30% का वेरिएंस आ रहा है आपके प्लान से तो डेफिनेटली इट इज़ द इंडिकेशन ऑफ अ बिग प्रॉब्लम। तो यहाँ पे आपको क्या करना चाहिए वो हम मॉनिटरिंग एंड कंट्रोल में, ये उसका क्रक्स है इस पूरे प्रोसेस का कि आखिर हम मॉनिटरिंग एंड कंट्रोलिंग में करते क्या हैं। हम ऑब्ज़र्व करते हैं वेरिएंस को। ये परफॉर्मेंस, प्रोजेक्ट परफॉर्मेंस इज़ ऑब्जर्व्ड एंड मेजर्ड रेगुलरली। जैसे हमने बात की, इसकी परफॉर्मेंस को ऑब्जर्व किया जाता है और मेजर किया जाता है। ये वर्ड जो है मेजर मोस्टली मॉनिटरिंग एंड कंट्रोलिंग के लिए यूज़ होता है। ये ध्यान रखिएगा कि प्रोजेक्ट जो क्वेश्चन की स्टेटमेंट है वो आपसे पूछ क्या रही है। अगर आपका कहीं पे कंट्रोल और मेजर का वर्ड आ रहा है तो ये आपको रेफ़र करता है मॉनिटरिंग एंड कंट्रोलिंग की तरफ। ये एक हिंट है क्वेश्चंस को आंसर करने के लिए। इसमें हम चेंजेस को आइडेंटिफाई करते हैं और जो बार बार चेंज रिक्वेस्ट आ रही है उसकी पूरी कोशिश करते हैं कि वो हम प्रिवेंट करने की कोशिश करें। जो प्रॉब्लम हमें समझ आती है कि प्रोजेक्ट के प्लान में यहाँ मसला हो सकता है, उसको हम रेक्टिफाई करने की, उसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। मॉनिटरिंग द ऑनगोइंग प्रोजेक्ट एक्टिविटी अगेंस्ट मैनेजमेंट प्लान एंड प्रोजेक्ट परफॉर्मेंस बेसलाइन। जैसे हमने बात की कि हम प्रोजेक्ट मैनेजमेंट प्लान और परफॉर्मेंस बेसलाइन को सामने रखते हुए एक्टिविटीज़, प्रोजेक्ट एक्टिविटीज़ को हम मेजर करते हैं, उसमें वेरिएंस को फाइंड करते हैं। हमारी पूरी कोशिश होगी जितने भी चेंजेस आए, ये नोट करने वाली बात है, जितने भी चेंजेस आए वो चेंज कंट्रोल प्रोसीजर के थ्रू आए। तो ये इंतहाई इंपॉर्टेंट बात है। इंटीग्रेशन मैनेजमेंट में ये कंप्लीट प्रोसेस होता है, स्टेप बाय स्टेप हम जाते हैं कौन से चेंजेस को हम एक्सेप्ट करेंगे किस रूल पे और उसका प्रोसीजर क्या होगा। जितने ज़्यादा चेंजेस आएंगे प्रोजेक्ट के फेलियर होने के सक्सेस जो चांसेस हैं वो भी ज़्यादा होंगे। मैं अगेन रिपीट करता हूँ, प्रोजेक्ट चेंज रिक्वेस्ट जितने ज़्यादा होंगे प्रोजेक्ट फेलियर के चांसेस भी उतने ज़्यादा होंगे। प्रोजेक्ट की चेंज रिक्वेस्ट जितनी कम होगी प्रोजेक्ट के सक्सेस के चांसेस उतने ज़्यादा होंगे। तो हमारी पूरी कोशिश होगी कि जो फैक्टर्स हैं जो चेंज रिक्वेस्ट की वजह बन रहे हैं हम उसको ज़्यादा से ज़्यादा मिनिमाइज़ करने की कोशिश करेंगे। और जो चेंज रिक्वेस्ट आए वो मस्ट बी चेंज कंट्रोल प्रोसीजर के थ्रू आए, रैंडमली ना आए, अनकंट्रोल प्रोसीजर की तरह के रास्ते पे ना आए। मतलब कस्टमर आपकी प्रोजेक्ट मैनेजमेंट टीम, आपकी प्रोजेक्ट टीम चेंजेस को लेती जा रही है और एग्जीक्यूशन में ला रही है विदाउट योर नोटिस, विदाउट डॉक्यूमेंटेशन, विदाउट सम कुछ भी आप ना रिटर्न में है ना आपको नोटिस किया जा रहा है और उसको फुलफ़िल किया जा रहा है। ये आपको सीधा फेलियर की तरफ लेकर जाएगा। तो जो चेंज रिक्वेस्ट है उसका एक कंप्लीट प्रोसीजर है, वो हम डिस्कस करेंगे। हमने चेंज रिक्वेस्ट उसी तरीके से लेकर आनी है। अभी देखें मॉनिटरिंग एंड कंट्रोलिंग कहाँ से, इसके लिए इनपुट कहाँ से आते हैं। देखें चेंज रिक्वेस्ट आई है, आपने करेक्टिव, प्रिवेंटिव या डिफेक्ट रिपेयर की कोई चेंज रिक्वेस्ट आई है, सीधा मॉनिटरिंग एंड कंट्रोलिंग पे आते हैं। कैसे हमने इंटीग्रेट करना है। वर्क परफॉर्मेंस डाटा जो इंतहाई इंपॉर्टेंट, शुरू पहले लेक्चर में हमने इसको डिफ़ाइन किया था। अगर आपको भूल गया तो दोबारा से इसको रिवाइंड कीजिए, देखिए कि इसका क्या मतलब था। डिलीवरेबल्स, अब यहाँ पे समझने वाली बात ये है कि तीनों प्रोसेस जो है एग्जीक्यूशन से आएंगे। एग्जीक्यूशन जब होगी तब हमें परफॉर्मेंस का
चेंज रिक्वेस्ट का, डिलीवरेबल्स का, सारी सोर्सेज का पता चलेगा। यहाँ से हमारे पास ये डाटा आया, यहाँ से हम क्या करेंगे, यहाँ से ये डिसीजन लिया जा सकता है, आया हमें प्रोजेक्ट जो मॉनिटरिंग एंड कंट्रोलिंग एग्जीक्यूशन से डायरेक्ट इनिशिएशन पे जाना चाहिए। जनाब ये जो चेंज रिक्वेस्ट आ रही हैं वो इतनी सीवियर हैं, वो इतनी डाइवर्स हैं प्रोजेक्ट चार्टर की कि आप इसको रिव्यू कीजिए चार्टर को। ये बात तो यहाँ लिखी ही नहीं थी, जो चेंज आप रिक्वेस्ट कर रहे हैं वो तो चार्टर में डिफाइन ही नहीं है। तो आप इनिशिएशन पे जाइए, दोबारा से मीटिंग कॉल कीजिए और दोबारा से एक नया चार्टर राइटअप कीजिए। दूसरी बात ये है कि आप प्लानिंग में जाएं, चेंजेस आपकी अप्रूव्ड हो चुकी हैं और उसको किस तरह इंटीग्रेट करना है, टाइम को, कॉस्ट को और रिसोर्सेज को कैसे मैनेज करना है, आप प्लानिंग फेज़ में वापस आइए। आप इन्हीं चेंज रिक्वेस्ट आपसे अप्रूव हुई हैं तो एग्जीक्यूशन में आए और वहाँ से अप्रूव्ड चेंजेस को इम्प्लीमेंट कीजिए, या आप डायरेक्ट क्लोज पे आइए। आपकी चेंज रिक्वेस्ट जो है इतनी सीवियर है, इतनी आउट ऑफ कंट्रोल है कि आप विद इन डिफाइंड कंस्ट्रेंट्स के अंदर उन चेंजेस को कंप्लीट नहीं कर सकते। तो डायरेक्ट आप रिकमेंड कीजिए प्रोजेक्ट क्लोज फेज़ को या प्रोजेक्ट टर्मिनेट कर दीजिए। प्रोजेक्ट क्लोज फेज़ में, इस कंप्लीट फेज़ में हम सारी एक्टिविटीज़ को क्लोज अप, वाइंड अप करते हैं प्रॉपरली, फॉर्मली सारे डॉक्यूमेंट्स को क्लोज अप करते हैं, सारे प्रोसेस को क्लोज अप करते हैं। और बीइंग अ प्रोजेक्ट मैनेजर आपको हैंड ऑफ करना है अपने प्रोडक्ट से, या प्रोजेक्ट जो कैंसिल हो गया उससे आप पीछे हट जाइए। हम यहाँ पे सारे प्रोजेक्ट को फॉर्मली, जैसे हमने कहा, कंप्लीट करेंगे और ये वेरीफाई करेंगे कि डिफाइंड प्रोसेस आर कंप्लीट विद इन ऑल प्रोसेस ग्रुप्स टू क्लोज अ प्रोजेक्ट और प्रोजेक्ट फेज एज अप्रोप्रिएट और फॉर्मली इस्टेब्लिश द प्रोजेक्ट फेज इज़ कंप्लीट। आप यहाँ पे कॉल ऑफ मीटिंग, फाइनल मीटिंग भी होती है, सक्सेसफुल प्रोजेक्ट्स में सेलिब्रेशन होती है, एक फॉर्मली एक नोटिफिकेशन, एक इवेंट रखा जाता है जहाँ पे हम ये पब्लिकली अनाउंस करते हैं ये प्रोजेक्ट फ्रॉम ऑल आस्पेक्ट्स ये कंप्लीट हो चुका है। आपको इस प्रोसेस को रखना इंतहाई ज़रूरी है। क्लोज किस वजह से होता है, आपका प्रोजेक्ट फेज़ कंप्लीट हो गया तो हम क्लोजिंग फेज़ में आ जाते हैं, या प्रोजेक्ट कंप्लीट हो गया है हम क्लोजिंग फेज़ में आते हैं, या प्रोजेक्ट को किसी भी वजूहात की वजह से टर्मिनेट किया जा रहा है तो भी हम क्लोज फेज़ पे जाएंगे। किसी फेज़ पे अगर टर्मिनेट हो गया तो हम ऐसे ही हैंड्स अप नहीं करेंगे, हम क्लोज फेज़ में जाएंगे और प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन के थ्रू साइन अप करेंगे। सारे प्रोजेक्ट जितने भी उनके स्टेक होल्डर्स हैं उनसे ये बात क्लियर करते रखेंगे कि हमारा प्रोजेक्ट या प्रोजेक्ट फेज़ फॉर्मली क्लोज होने जा रहा है। अभी इसके बाद कुछ सेल्फ असेसमेंट के लिए मैंने कुछ क्वेश्चंस रखे हैं, लेकिन यहाँ पर मैं हाईली अपने सारे स्टूडेंट्स को रिकमेंड करता हूँ, ये जो सेशन है क्वेश्चन आंसर है। प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में क्वेश्चंस कभी भी सीक्वेंस से, लॉजिक, इस तरह चैप्टर वाइज नहीं आते, वो बहुत रैंडम आते हैं और हर क्वेश्चन का ताल्लुक़ किसी और चैप्टर से ज़रूर होता है। अगर आप एक चैप्टर को स्टडी करने के बाद उसके क्वेश्चन देखेंगे तो उसमें कुछ ऐसी बातें पूछी जाएंगी जो उस चैप्टर में डिफ़ाइन या बताई नहीं गई थी, मोस्टली ऐसा होता है। तो सिर्फ सेल्फ असेसमेंट के लिए मैं यहाँ कुछ क्वेश्चन रख लूँगा, आपको सिर्फ थोड़ा सा इसका टच देना कि क्वेश्चन किस टाइप के होते हैं और आप इसको आंसर करने की कोशिश कीजिए कि आप कितने हद तक इस बात को समझ रहे हैं। अब इसके बाद जो सेशन चलेंगे उसमें जो क्वेश्चन आएंगे आप क्वेश्चन देखिएगा, वीडियो पास कीजिएगा और उसके बाद उसका आंसर देखें। और इसमें नाराज़ होने वाली या डिसअपॉइंट होने की वाली कतई कोई बात नहीं कि आपके सारे क्वेश्चन जो हैं वो रॉन्ग जा रहे हैं या मेजॉरिटी ऑफ के जो आंसर थे वो आपके गलत जा रहे हैं, इसमें कतई इसकी परेशानी वाली बात नहीं है। अभी आपने सिर्फ स्टडी करनी है। मैं हमेशा अपने स्टूडेंट्स को यही रिकमेंड करता हूँ कि पीएमपी एग्ज़ाम सक्सेस के लिए आपको सबसे पहले स्टडी कंप्लीट करनी है, कोर्स कंप्लीट करना है। उस कंप्लीट करने के बाद आपको जब 360 रिव्यू मिल जाता है सारे कोर्स का, सारे फ्रेमवर्क का, तब आपको हर क्वेश्चन को आंसर करना इंतहाई आसान हो जाता है। क्योंकि जैसे हमने इस चैप्टर में देखा है कि सारे जो प्रोसेसेस हैं, जो जितने भी टॉपिक हैं वो एक दूसरे से इंटर रिलेट कर रहे हैं। एक का आंसर दूसरे के क्वेश्चन, एक का जो क्वेश्चन है वो दूसरे उसका आंसर किसी और चैप्टर में पड़ा है, किसी और चैप्टर का क्वेश्चन का आंसर किसी और चैप्टर में पड़ा है। तो अभी जो क्वेश्चन आएंगे उसको आप देखिए, वीडियो पास कीजिए और आंसर अपने ज़हन में रख के उसको कंपेयर कीजिएगा। थैंक यू सो मच। यहाँ पे हमने सेक्शन 2 भी कंप्लीट कर दिया। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू सो मच।